तो शेयर हुआ ना ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ने भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर किए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं हुए वो कौन से थे, ये वाला और ये वाला। इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुआ का क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं किया है। भाई इनको जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो फ्री थे दोनों, तो ये कहलाए जाते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी किसी भी एटम के वो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाई है। इतना समझ में आ गया। एक चीज और समझिए, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने H2O मिलकर बनाया, वो भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आप जानते ही हैं हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ऑक्सीजन ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किए। जब कभी भी बॉन्ड्स बनते हैं शेयरिंग से, दो इलेक्ट्रॉन शेयर होने पे एक बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इधर बना, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इधर बना, तो ये जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है दिस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। इसलिए आप H2O मॉलिक्यूल के पड़ोस में लिखा देखेंगे कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड का क्या मतलब, वो कंपाउंड जहां पर एटम्स ने खुद को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया है। ठीक है, शेयरिंग करने से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कोवेलेंट कंपाउंड भी कह देते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड को ही हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी कह देते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट अलग होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड अलग होता है। अब अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो मैं चाहूंगी कि आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। वो क्या, वो ये कि यहाँ पर हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, जिसने शेयर करने के बाद दो इलेक्ट्रॉन पा लिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये हाइड्रोजन कौन से इनर्ट गैस को रिजेंबल करता है या कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करता है, तो आप कहेंगे हीलियम को, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीरियोडिक टेबल में 18वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं या फिर इनर्ट गैसेस कहते हैं। इसका मतलब ये वो गैसेस हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल कंडीशन में किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि सारे ही स्टेबल होते हैं। क्लियर हो गई बात। सारे नोबल गैसेस इनर्ट होते हैं, लेकिन सारे इनर्ट गैसेस नोबल नहीं होते हैं। इस पर अपना दिमाग बहुत लगाने की जरूरत नहीं है, वो सेपरेट लेक्चर में कभी और पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में ये समझिए। चलिए, अगर हाइड्रोजन हीलियम के जैसे है तो ऑक्सीजन किसके जैसे है? भैया ऑक्सीजन के पास